नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बारे में। ठीक है, मतलब जावा प्रोग्रामिंग कब शुरू हुई, या फिर कैसे शुरू हुई, या फिर इसका नाम जावा कैसे पड़ा, या फिर जावा की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो भाई जावा की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता करेंगे कि जावा की आखिर ज़रूरत क्या है। ठीक है, कौन सा ऐसा स्पेशल काम है जो जावा करता है जिसके लिए हमें जावा की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है जावा इनेबल्स यूजर टू डेवलप द डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट फॉर द सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये ऐसे एप्लीकेशन को मतलब बनाता है जावा जो इंटरनेट पे रन हो सके। ठीक है, इंटरनेट पे रन हो सके यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा कि अगर आप यूट्यूब को ऐप के थ्रू ओपन करें, ठीक है, जैसे मोबाइल में ऐप आता है, डेस्कटॉप पर भी ऐप आता है, उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने क्रोम पर जाएं, अगर आप वहां पर यूट्यूब लिखते हैं तो सीधा आप यूट्यूब की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रोम के थ्रू जो आपने यूट्यूब खोला है वो आपका मतलब कि वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन है, मतलब वो बनाया गया है जावा के द्वारा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो ये ऐप बना होता है ये भी जावा प्रोग्राम के द्वारा बना होता है, लेकिन जितने ऐप वेब एप्लीकेशन के तरीके से होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन होते हैं वो सभी के सभी जावा के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पे रन होते हैं। ठीक है, जो डेस्कटॉप पे रन होते हैं उनको भी जावा बना सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका है स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ठीक है, ये ऐसे एप्लीकेशन बनाता है जो स्मॉल डिवाइसेस में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, आपको मोबाइल है, वो एक मतलब हैंड हेल्ड फोन है जिसको आप हैंड में ले सकते हैं, या फिर जो स्मार्ट वॉचेज आती हैं, कैलकुलेटर आता है, तो ये सारी डिवाइसेज के लिए मतलब ये इन सारी डिवाइसेज के लिए जो एप्लीकेशन बनाना होता है वो जावा बड़ी आसानी से बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जावा के अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ये सारी एप्लीकेशन नहीं कर सकती हैं, मतलब ये प्रोग्राम्स या फिर ये एप्लीकेशन नहीं बना सकती हैं। लेकिन जावा जो होता है वो मतलब कि ऐसे एप्लीकेशन भी बनाता है जो वेब पर रन करें, या फिर डेस्कटॉप पे रन करें, या फिर हैंड हेल्ड डिवाइसेज के लिए, मतलब सबके लिए एप्लीकेशन बना सकता है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से प्रोग्राम बनाना, मतलब कि जैसे आपने मान लीजिए कि इंटरनेट प्रोग्राम, मतलब कि जो इंटरनेट एप्लीकेशन बना है वो सी प्लस प्लस में बना है, फिर मान लीजिए आपने डेस्कटॉप के लिए जो एप्लीकेशन बनाया है वो सी में बना है। ठीक है, हो सकता है जो इंटरनेट का एप्लीकेशन है वो सी प्लस प्लस से बन जाए, और डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन है वो सी से बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जावा के थ्रू आप हर एक काम कर सकते हैं। ठीक है, लगभग सारे काम जो प्रोग्रामिंग से होते हैं वो जावा के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मतलब ये सिंगल लैंग्वेज ही सारे काम करने में कैपेबल होती है, इसलिए जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पर एक इसका फीचर लिखा है जावा हैज इट्स ओन रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, और जावा के पास इसका खुद का रन टाइम एनवायरमेंट होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है। ठीक है, कैसा कोई एप्लीकेशन है, मतलब ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज के द्वारा बना हुआ एप्लीकेशन रन होता है तो जिस भी सिस्टम पे रन करेगा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये यूज करता है। ठीक है, मतलब जो रन होने का एनवायरमेंट इसे मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि जैसे मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, तो वो क्योंकि प्रोग्राम आपने जब लिखा था तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरमेंट यूज करके रन हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी कोड को दूसरे सिस्टम पे लेकर जाएंगे तो वहां पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, तो वहां पर क्या होगा, ये कोड दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं रन होगा। ठीक है, लेकिन अगर जावा की बात की जाए तो जावा के पास इसका खुद का एनवायरमेंट होता है। ठीक है, जावा के पास इसका खुद का एनवायरमेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर जावा में कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर जावा का कोई एप्लीकेशन होता है, तो अगर आप एक सिस्टम पर उसको बनाते हैं तो अगर आप दूसरे सिस्टम पे रन करेंगे तो वो रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जावा का खुद का एनवायरमेंट होता है। ठीक है, जावा का खुद का रन टाइम एनवायरमेंट होता है, तो वो चेंज नहीं होगा, फिर वो प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जावा अधिकतर यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जावा के हिस्ट्री की। आपको समझ में आया होगा कि जावा इतनी जरूरी लैंग्वेज क्यों है, और देखिए ये सिक्योर भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है, और यहाँ तक कि जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि जावा जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है,
सिक्योर इसलिए है क्योंकि ये मतलब कि यहाँ पर देखिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर देखिए क्लासेज होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लास के अंदर होती हैं। लेकिन अगर सी और सी प्लस प्लस की बात की जाए तो वहाँ पर देखिए जो आपका मेन मेथड होता है, मेन मेथड या फिर ये मेन फंक्शन कह लीजिए, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में हम लोग फंक्शन ही कहते हैं, तो वहाँ पर देखिए मेन फंक्शन से बाहर भी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं जिनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, जिनको हर एक फंक्शन यूज कर सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन उसको यूज कर सकता है। तो वहां पर देखिए कि वो जो डेटा है उसको हर एक फंक्शन यूज कर सकता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वीक हो रही है, ठीक है। लेकिन जावा जो होता है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, मतलब इसमें जितने भी डेटा मेंबर होंगे या फिर फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे किसी न किसी क्लास के अंदर होंगे, तो उसको यूज करने के लिए आपको क्लास से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट भी आप अगर क्रिएट करेंगे तो वहां पर भी पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन सभी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है, यानी कि इन सभी एक्सेस स्पेसिफायर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जावा यहाँ पर लिखा है, इन जून 1991 जेम्स गॉसलिंग और माइक शेरिडन, ठीक है, शेरिडन और पैट्रिक नॉक्टन, ठीक है, बड़े अजीबोगरीब नाम है, ठीक है। तो इन तीन लोगों ने मिलकर जावा को इनिशियल मतलब कि जावा का प्रोजेक्ट जो है बनाया था, ठीक है, जावा का मतलब कि एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें इन्होंने बताया था कि हाँ जावा मतलब कि जावा लैंग्वेज का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था कि ऐसे ऐसे लैंग्वेज हम बना सकते हैं, ठीक है, विद द टीम सन, ठीक है, ये सन एक कंपनी थी, ठीक है, सन एक कंपनी थी, विद द टीम सन इंजीनियर कॉल्ड ग्रीन टीम, ठीक है, इनके पास एक इनकी टीम थी जिसको ये लोग ग्रीन टीम कहते थे, ठीक है, ग्रीन टीम थी। मतलब ये तीन लोग मेन थे और भी इसमें लोग थे, ठीक है, और भी इसमें मतलब और भी लोग थे, ये तीन लोग मेन थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1991 में एक मतलब कि प्रोजेक्ट बनाया जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ हम जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना सकते हैं, ठीक है, या फिर बनाएंगे ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। फिर ये इन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट दिया, मतलब कि उसके बाद काम किया, ये लैंग्वेज जो हुई वो बन गई, ठीक है, लैंग्वेज इन्होंने क्रिएट कर दी। और जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो दरअसल में डिजाइन की गई थी एम्बेडेड सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन मतलब सेट ऑफ बॉक्स जैसी चीजों के लिए, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसे सिस्टम जिनमें अगर एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो वो प्रोग्रामिंग चेंज न की जाए, ठीक है, उसमें कुछ चेंज न किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर होता है या फिर मोबाइल फोन्स होते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग चेंज नहीं की जाती है, वो जब बन जाती है तो बन जाती है, ठीक है। और सेट अप बॉक्स के लिए जैसे आपने देखा है ऐसी डिवाइसेज को, मतलब कि जब इसका बनाया जब जब जावा प्रोग्रामिंग को बनाया गया था तो इसका पर्पज यही था कि हम स्मॉल डिवाइसेज पे वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बनाई गई तो इसमें काफी ज्यादा जादू हो गया, या बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई और बहुत अच्छी लैंग्वेज बन गई, ठीक है। फर्स्टली इज वाल कॉल्ड द ग्रीन टाक, ठीक है, सबसे पहले इसे ग्रीन टाक कहा गया, ठीक है, क्योंकि जो टीम थी उसका नाम था ग्रीन टीम, ठीक है, ग्रीन टीम इसका नाम था। तो ग्रीन टीम ने इसका बनाया था तो इसका नाम जो था वो ग्रीन टाक रखा गया, ठीक है। और किसने रखा था, जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है, जेम्स गॉसलिंग ने इसका नाम रख दिया ग्रीन टाक। और जब इसको सेव किया जाता था, ठीक है, जब इसकी फाइल सेव की जाती थी तो वहां पर एक्सटेंशन लगाया जाता था .gt, ठीक है, .gt एक्सटेंशन लगाया जाता था जब उसकी फाइल सेव होती थी, ठीक है। अभी जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग फाइल को जब सेव करते हैं तो .java एक्सटेंशन लगाते हैं, ठीक है, .java एक्सटेंशन लगाते हैं, लेकिन पहले ये .gt एक्सटेंशन लगाया जाता था, ठीक है। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक, ठीक है, इसके बाद में इसका नाम चेंज करके ओक रख दिया गया, ठीक है, इसका नाम बदल के ओक रख दिया गया। अब ओक क्यों रखा गया, ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, एकता का जो सिंबल होता था, ठीक है, एकता का सिंबल होता था। एंड चूजन एज अ नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज, ठीक है, एक तो मतलब कि जो मतलब पॉपुलर कंट्रीज थी जहां पर ये बना था, जैसे यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, ठीक है, ये कंट्रीज थी जिनमें ओक जो था वो एकता का प्रतीक था, ठीक है, पहली बात तो एकता का प्रतीक था, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति का प्रतीक था, और दूसरी बात ये नेशनल ट्री था, ठीक है, जो ओक था वो नेशनल ट्री था, इसलिए जावा प्रोग्रामिंग का नाम बदल के मतलब कि ग्रीन टाक से बदल के ओक रख दिया गया, ठीक है, ओक रख दिया गया। उसके बाद में इन 1995 ओक वाज रिमूव्ड एज जावा, ठीक है, उसके बाद में ओक का नाम बदल के जावा रख दिया गया, ठीक है। अब जावा क्यों रखा गया, कुछ लोगों का मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि सभी लोग कह रहे थे कि जावा नाम अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ लोग दूसरा नाम सजेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक मतलब कि असेंबली बैठाई गई, ठीक है, एक असेंबली बैठाई गई
और वहाँ पर सबसे कहा गया कि आप अलग अलग तरीके के नाम को सजेस्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायनेमिक नाम सजेस्ट किया गया और रिवोल्यूशनरी नाम सजेस्ट किया गया, सिल्क, जॉल्ट, डीएनए। ठीक है, इतने नाम सजेस्ट किए गए और जावा नाम तो उसका पहले से था। ठीक है, तो इतने नाम सजेस्ट किए गए, इनमें से दो नाम जो है सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया। ठीक है, एक तो जावा, दूसरा सिल्क। ठीक है, दो नाम सबसे मतलब कि ज्यादा हाईलाइट हुए, तो इसमें कंफ्यूजन था कि जावा रखा जाए कि सिल्क रखा जाए। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होने के बाद में इसका नाम जावा ही वापस से रख दिया गया। ठीक है, जावा ही इसका नाम वापस से रख दिया गया। मतलब कि ये दोनों टॉप सिलेक्शन थे, इसमें से नाम इसका जावा रख दिया गया क्योंकि ये यूनिक था। ठीक है, सिल्क का मतलब सिल्क जो होता है इसका कोई मीनिंग भी निकलता है, जैसे जावा तो जो था, जावा मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं था, जावा एक नाम था। ठीक है, जावा एक नाम था। और जावा इसका नाम क्यों पड़ा? जावा इसलिए पड़ा क्योंकि जावा एक आइसलैंड का नाम है। ठीक है, जावा एक आइसलैंड का नाम है जो कि इंडोनेशिया में है, जो कि इंडोनेशिया में है। वेयर फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि जहां से सबसे पहली बार में कॉफी, मतलब कि अगर कॉफी की शुरुआत देखी जाए तो आइसलैंड से कॉफी की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया जो आपकी कंट्री थी वहां में, मतलब वहां पर आइसलैंड से सबसे पहली कॉफी, मतलब कि सबसे शुरुआत हुई कॉफी की, मतलब वहां पर सबसे पहली बार कॉफी मिली। ठीक है, उसके बाद में जावा ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, और इतने लोगों ने मिलकर मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग को बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो श्रेय जाता था जेम्स गॉसलिंग को। ठीक है, एट सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, और इनकी कंपनी का नाम माइक्रो सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉरी सन था। ठीक है, सन था, सन माइक्रो सिस्टम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सन माइक्रो सिस्टम मतलब यहाँ पर सन था, यहाँ पर सन माइक्रो सिस्टम है। तो सन माइक्रो सिस्टम इस कंपनी का नाम हो गया था, या फिर सन था, इसको नाम थोड़ा बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम था जिसमें इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया था। ठीक है, और अब ये जो मतलब कि ये जो कंपनी है, इन्होंने ओरेकल के साथ में टाई अप कर लिया है। ठीक है, ओरेकल के साथ में टाई अप कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे जब भी आपको जावा मतलब कि जेडीके डाउनलोड करना होता है तो ओरेकल की आप ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब कि जावा जेडीके को आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एंड रिलीज इन 1995। ठीक है, क्या हुआ था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ये मतलब कि क्रिएट हो रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज इन्होंने किया था जेम्स गॉसलिंग। पहले डिजाइन हुई थी केवल स्मॉल डिवाइसेज के लिए। ठीक है, स्मॉल डिवाइसेज के लिए यूज हुआ था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज करके इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड लैंग्वेज बना दी और काफ़ी यूजफुल लैंग्वेज बना दी इन्होंने, जेम्स गॉसलिंग ने। और 1995 में इसको दोबारा से रिलीज किया। ठीक है, दोबारा से रिलीज किया मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिलीज किया। पहले तो ये छोटी डिवाइसेज के लिए केवल यूज होती थी, इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, इन 1995 टाइम मैगजीन कॉल्ड जावा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन 1995। ठीक है, और उस समय एक मैगजीन होती थी जिसका नाम टाइम मैगजीन था, उसमें मतलब कि ये जावा प्रोग्रामिंग के बारे में छपा था कि जावा प्रोग्रामिंग 1995 का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ये इस मैगजीन में छपा था। जेडीके वन रिलीज इन जनवरी 23, 1996। ठीक है, और क्योंकि इसने मतलब कि ये जो आपकी सन कंपनी थी, इसने ओरेकल के साथ टाई अप कर लिया था, तो जेडीके का 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था 23 जनवरी 1996 को। ठीक है, ये जेडीके का फर्स्ट वर्जन था, आपको बहुत ही एडवांस वर्जन आ गए हैं। ठीक है, तो ये जेडीके का पहला वर्जन था जो कि जनवरी 23, 1996 में रिलीज हुआ था। ठीक है, तो आशा दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा और जावा की हिस्ट्री आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।